आज हम देखते हैं जी बॉल एंड बाउल सिस्टम हमारे पास क्या है। बॉल से मुराद गेंद, जो कि अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है, एंड बाउल मीन के प्याला, जिसके अंदर ये बॉल जो है वो वाइब्रेट करेगा। यानी किस तरह से अगर आप अभी इस बॉल की पोजीशन को स्टडी करें तो हमें समझ आती है कि बॉल जो है अभी स्टेशनरी है, क्योंकि बॉल का जो वेट है W इज इक्वल टू mg, यानी इसका मास अगर आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करा दें तो वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और इसके रिएक्शन में आपका जो जो बाउल है, आपका प्याला है, उसकी सरफेस का जो नॉर्मल रिएक्शन है जो अपवर्ड रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। तो बॉल अभी तक आपका जो है, गेंद जो है अभी रुकी हुई है। अब आप क्या करें कि चलें आप जो इसकी जो ये पोजीशन है, इसको हम कहते हैं जी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, और इसको आप पॉइंट ओ भी कह सकते हैं, मीन पोजीशन। और ये पॉइंट साथ हमारे पास क्या है, ओ। अब आपने क्या करना है कि बाई अप्लाइंग फोर्स आप इसको जो है वो पॉइंट ओ से आप जो है वो ले जाएंगे पॉइंट ए तक, यानी एक एक्सट्रीम पॉइंट तक, यानी इस पॉइंट तक। अब मैंने बोला जी बाय अप्लाइंग फोर्स, यानी कुछ आपको इस यहाँ तक लेके आने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। उसकी रीजन क्या है, ये पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये पोजीशन ए है। अब हमें काम क्यों करना पड़ा, आप जानते हैं कि हर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, यानी डाउनवर्ड खींच रही है। जिस इसी वजह से अगर आप देखें तो मास जो है वो वेट के अंदर भी कन्वर्ट हुआ हमारा। तो ये अगर आप देखें ग्राउंड है, तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस एक्सेलरेशन से खींचती है जी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। अब आप चूंकि इस बॉल को इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, यानी उसके अपोजिट मुखालिफ सिंध में लेके जा रहे हैं, तो आपको यहां तक इसको लाने में काम करना पड़ेगा। अब आप देखें कि पहले इसकी यहाँ पे हाइट कितनी थी, 0, लेकिन यहाँ पे इसने कुछ हाइट अटेन कर लिया है, हाइट h। अब इस हाइट h की वजह से इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई हुई है। वो एनर्जी कौन सी है, मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि इसको अभी भी हर टाइम नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, और मल्टीप्लाई जो इसने हाइट अटेन की है। ये जो है इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आप पढ़ चुके हैं कि ऐसी एनर्जी जो किसी बॉडी के अंदर हाइट की वजह से आती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब आप इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जब बॉल को यहाँ से रिलीज करेंगे, फर्स्ट कर लें फॉर द टाइमिंग, हम ये बात सपोज कर लेते हैं कि इस जो बॉल की सरफेस है और इस जो गेंद है इसके दरमियान फ्रिक्शन यानी रगड़ नहीं है, और ना ही यहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस है यानी हवा का दबाव है जो इस पे इफेक्ट करे। तो ये दोनों चीजें नहीं है, आइडल सिस्टम है, आइडल केस स्टडी करें हम। तो इस केस में जैसे ही आप बॉल को यहाँ से छोड़ेंगे तो बॉल वापस अपने मीन पोजीशन की तरफ हरकत करता हुआ पहुंचेगा, और इसकी वेलोसिटी के अंदर जो है वो इंक्रीज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ तक इसकी वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज आएगी। यानी स्टार्ट में वेलोसिटी थोड़ी होगी, फिर वो चूंकि ग्रेविटी इसको खींचे तो वेलोसिटी की स्पीड जो है वो जैसे मीन पोजीशन की तरफ बढ़ता जाएगा, इसकी वेलोसिटी की के अंदर जो है स्पीड बहुत तेजी के साथ बढ़ती जाएगी। अब आप जानते हैं कि वेलोसिटी का बढ़ना जो है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो वेलोसिटी का जो बढ़ना है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। अब अगर आप देखें वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, एक्सेलरेशन भी जो है इस डायरेक्शन में होगा। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है, यानी डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान, ओ और ए के दरमियान, ये इसका डिस्प्लेसमेंट। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ कर दूं तो इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। यानी डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लिखूं तो एक्स की डायरेक्शन इस तरफ है। तो मालूम हुआ यहाँ पे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, मुखालिफ सिंध में है। और दूसरी बात आप ये भी जानते हैं कि अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ अगर मैं ज्यादा ऊपर लेके जाऊंगा, ज्यादा हाइट अगर मैं यहाँ तक लेके आऊंगा तो ये आस्ता से वापस आएगा। अगर मैं ज्यादा ऊपर लेके जाऊंगा और तेजी से वापस आएगा। और अगर इसका डिस्प्लेसमेंट मैं बहुत ज्यादा कर दूंगा तो ये बहुत तेजी के साथ जो है अपने मीन पोजीशन या अपने स्टार्टिंग पोजीशन की तरफ आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बात हमें ये समझ आती है कि अगर मैं ए को एक्सेलरेशन को ए लिखता हूँ और डिस्प्लेसमेंट को एक्स लिखता हूँ, जो जैसे मैं यहाँ पे शो भी किया हुआ है, तो इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। यानी जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा वेलोसिटी उतनी तेजी के साथ बढ़ेगी। ठीक है, अब वेलोसिटी यहाँ तक बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे आपकी वेलोसिटी फॉर द टाइम बिंग, अब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे वेलोसिटी जो लास्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ये बॉडी जो है कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी टुवर्ड्स अदर एक्सट्रीम। अब इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ये कहता है जी बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो अपने मोशन को बरकरार रखेगी। तो ये मूव करता हुआ अब ग्रेविटी के अपोजिट देखें, ग्रेविटी तो यहाँ पे भी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ हर बॉडी को यानी 10 मीटर पर सेकेंड के साथ खींच रही है। ठीक है, लेकिन अब बॉडी ने जो ड्यू टू इनर्शिया ये बॉडी अपवर्ड मूव कर रही थी और वो
अब आपको पता है कि जो सारी की सारी पोटेंशियल थी यहाँ तक काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, बिकॉज वो जो हाइट तो यहाँ पे जीरो हो गई है। हाइट अगर आप देखें तो जब बॉडी वापस इस पॉइंट पे आई है तो इसकी हाइट जीरो, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो mgh थी वो जीरो हो गई है, लेकिन इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है, चेंज नहीं है लेकिन मैक्सिमम है, यहाँ तक एक्सट्रीम पे है। इसके बाद वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है। तो जो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम है, इसका मतलब है कि ये सारी एनर्जी अभी कन्वर्ट होगी है पोटेंशियल एनर्जी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। के ई से लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, जिसका रिलेशन होता है हाफ वी स्क्वेयर एम, यानी हाफ एम वी स्क्वेयर भी कह सकते हैं आप। यानी एम जो है इस बॉल का मास है और वी जो है वो वेलोसिटी है। तो जैसे ही बॉडी यहाँ से मूव करेगी, अब चूंकि यहाँ पे हाइट जीरो थी तो वो सारी पोटेंशियल इसमें कन्वर्ट होगी काइनेटिक में। जैसे ही बॉडी यहाँ से मूव करेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करेगी। जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करेगी तो इसकी वेलोसिटी डेफिनेटली वेलोसिटी के अंदर कमी आएगी। तो वेलोसिटी के अंदर कमी आना बेसिकली नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है, जो कि डीसेलरेशन। तो बॉडी आपकी इस एक्सट्रीम तक आएगी। हम ये ध्यान में रखें कि हमने सपोज किया हुआ जी एक्सेलरेशन जो फ्रिक्शन है, यानी जो रगड़ है इस बॉल की सरफेस और बॉल के दरमियान वो जीरो है, इसलिए बॉडी एग्जैक्टली उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी जितना उसने राइट साइड पे किया था, और लेफ्ट साइड पे भी ये डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा। तो बॉडी जब इस पोजीशन पे आ जाएगी तो आप देखते हैं कि यहाँ तक बॉडी आके रुक जाएगी, यानी यहाँ पे वेलोसिटी में कमी जो है आहिस्ता होगी, लेकिन जैसे जैसे ये एक्सट्रीम की तरफ जाएगी, यानी इस एक्सट्रीम की तरफ पॉइंट बी की तरफ जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी में कमी बहुत तेजी से आना शुरू हो जाएगी और फाइनली यहाँ पे आके रुक जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे रुकेगा तो फिर यहाँ तक वो सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी थी, अब इसने दोबारा से हाइट h गेन कर ली है, तो वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होगी। इसका मतलब है काइनेटिक जीरो होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी उस हाइट गेन करने की वजह से mgh जो है पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो चुकी हुई है, जो कि दोबारा इसको अलाउ करेगी कि ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। और जब ये मीन पोजीशन की तरफ जाएगा तो फिर वो पोटेंशियल एनर्जी सारी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी और मीन पोजीशन पे जाके इनर्शिया की वजह से अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा। तो अगर फ्रिक्शन भी ना हो, रेजिस्टेंस भी ना हो, तो आप देखेंगे कि बॉल कंटिन्यूसली जो है वो टू एंड फ्रो इस मीन पोजीशन के गिर्द मूव कर रहा है, जिसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन इसके अंदर जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि डिस्प्लेसमेंट जो है, एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन आप यहाँ पे अगर आप देखें एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना कि वेलोसिटी जब आपकी डिक्रीज करती है तो वेलोसिटी इस साइड पे डिक्रीज कर रही है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, वेलोसिटी का डिक्रीज करना नेगेटिव एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन कहलाता है। वो इसके ऑपोजिट होता है। जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है मुखालिफ हो जाती हैं। इसलिए अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट अभी आपका राइट साइड में इस तरफ है, जबकि एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ था, यानी टुवर्ड्स मीन पोजीशन था, डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट था। तो यहाँ पे मालूम हुआ जी कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हर पॉइंट पे मुखालिफ सिमत में होती है, या आप ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन पुट कर देंगे, जो हमें ये शो करता है जी कि ऐसा वाइब्रेटरी मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। तो मालूम हुआ कि एक ऐसा वाइब्रेटरी मोशन जो ये कंडीशन को फुलफिल करता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। तो पता चला जी कि जो बॉल और बाउल है ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं। और आप अगर प्रैक्टिकली तो ये होता है कि जो बॉल है थोड़ी देर बाद हर पॉइंट, हर रोटेशन पे, हर एक वाइब्रेशन के हर वाइब्रेशन के अंदर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होता जाएगा और फाइनली ये स्टॉप कर जाएगा। उसकी रीजन क्या है कि इसके दरमियान फ्रिक्शन जो है वो इसको मजबूर करती है कि ये फाइनली ये रुक जाए। तो लेकिन अगर फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस ना हो तो ये कंटिन्यूसली जो राइट एंड लेफ्ट पे यानी टू एंड फ्रो अपने इस मीन पोजीशन की तरफ मूव करता रहेगा।